राहुल गांधी ने, आपको मालूम है, इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा था कि भारत की इकोनॉमी तो मृत अवस्था में है। फिर वो जर्मनी गए। जर्मनी में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ही आगे बढ़ाया, लेकिन अब वो जाम हो गई हैं, वो आगे नहीं बढ़ रही। तो पहले तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन था, मतलब कि मनमोहन जी की आर्थिक नीतियों को बढ़ाते बढ़ाते इकोनॉमी डेड कर दी नरेंद्र मोदी ने, क्या ये कहना चाह रहे थे राहुल गांधी? फिर राहुल गांधी ने कल एक पोस्ट किया, खबर आई कि कर्नाटक में फॉक्सकॉन वो है ना जो मोबाइल फोन बनाता है, बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, उसने वहां पर 30,000 लोगों को नौकरी दी और उसकी मुखिया जो है वो एक महिला होंगी, और 8-9 महीनों में ही 30,000 का स्टाफ हायर कर लिया गया। फास्टेस्ट फैक्ट्री रैंप अप सीन इन इंडिया सो फार। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं कि इतनी तेजी से कोई फैक्ट्री खड़ी हुई हो 8-9 महीने में भारत में कभी नहीं हुआ। इट इज नॉट जस्ट स्टैटिस्टिक, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जॉब क्रिएशन। और फिर वो कह रहे हैं ये विमेन लेड है, 80% इसमें महिलाएं होंगी, उनकी उम्र 19 से 24 साल होगी, और ये हर लिहाज से भारत में पहली बार हो रहा है। कर्नाटका इज सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरिंग कैन ग्रो, ये उन्होंने कहा। तो वो श्रेय सारा अपनी कर्नाटका की सरकार को दे रहे थे। तो इस पर ऊपर जवाब आ गया अश्विनी वैष्णव जी का। अश्विनी वैष्णव जी के पास ही है सर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, हाँ, तो वो उनके पास ही विभाग। तो उन्होंने कहा धन्यवाद राहुल जी कि आपने श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की सराहना की। जैसा आपने देखा होगा, हम बहुत तेजी से एक प्रोड्यूसर इकोनॉमी बन रहे हैं और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई अगर फॉक्सकॉन आया है, कर्नाटक में आया हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आया हो, क्योंकि नोएडा में भी बहुत बड़ा यूनिट है मोबाइल फोन का, कहीं भी आया है तो भारत में। अब इसके लिए राज्य सरकार को भी कुछ करना पड़ता है और केंद्र सरकार की भी पॉलिसी होती है, उसके बाद ही होता है। आप केंद्र की पॉलिसी है लेकिन राज्य सरकार लचर है, वो जमीन ही ना दे, वो आपको कोई रियायत ना दे तो वहां फैक्ट्री नहीं जाती। तो राहुल गांधी कर्नाटका को क्रेडिट दे रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ कर्नाटका को क्रेडिट दें और भारत को डेड इकोनॉमी बता के कह दें कि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसीज अब जैम हो गई हैं, ये जो है बात विरोधाभासी है। और इसमें दिखाई देता है पिक एंड चूज। ये वैसा ही है कि जहां हम जीते तो इलेक्शन फेयर था और जहां हम हार गए तो वहां पर वोट धन्यवाद यात्रा है। वहां धन्यवाद यात्रा। त्रिपाठी जी, नहीं, सबसे पहले तो ये कि फॉक्सकॉन ये ताइवानीज कंपनी है और सबसे बड़ा वेंडर है एप्पल का, यानी जितने भी फोन बनते हैं उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसी की है। और इसके ज्यादातर प्लांट अभी तक चाइना थे, अब भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो फैक्ट्री लग रही है इसमें अगर 100 फोन बनेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कर रहा हूं, 100 फोन बनेंगे तो 20 भारतीयों के लिए बचे होंगे और बाकी आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये कहां जाएगा? ये एक्सपोर्ट होगा, अमेरिकी मार्केट और दूसरी मार्केट में जाएगा। लेटेस्ट जो आईफोन की 17 सीरीज है, जो आईपैड की सीरीज है, जो जितने तरह के उसके बनते हैं उस सब को यहां बनाते हैं। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं है, भारत ने लगातार, और ये किसको सरपास करेगा? ये तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है जहां 41,000 लोग काम करते हैं। ये अगर सब कुछ ठीक हो गया तो 50,000 जाए। लेकिन जरा ये भी समझिए, यही कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव के वक्त कहती है कि महाराष्ट्र से उठा के गुजरात लेके चले गए, अब तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की ही सरकार है। क्या निवेश किसी की मंशा पर, किसी की इच्छा पर तय होता है? ऐसा नहीं होता है, इसको समझिए। और इसीलिए जहां एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जैसे अब यूपी में एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहां भी बनने लगी हैं। पूरा एकदम से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे है उसके दोनों तरफ सारे आईटी वाले बड़े बड़े फॉर्म बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्रेडिट केंद्र और राज्य दोनों को जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की पॉलिसी के बिना एफडीआई नहीं आ सकता है। सौरभ जी, आप सोचिए इसको कितना कठिन हुआ था जब पीयूष गोयल बार बार कह रहे थे 5% to 25%, यानी 5% हिस्सेदारी से हम 25% कर ले जाएंगे, तो सब मजाक बना रहे थे। अभी वो खुश। अरे वो यूपी में जो धन्यवाद रैलियां होंगी आपके यहाँ भी होनी है क्या? आपके यहाँ कौन जीता था? नहीं, हमारे यहाँ कर सकते हैं वो मतलब सपा जीती वो हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी जीती। नहीं, हमारे यहाँ तो उज्जवल को तो कांग्रेस ने टिकट दिया था। हाँ। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की आपके यहाँ धन्यवाद रैली होगी। तो उनके पिता रेवती रमण जो है वो समाजवादी पार्टी। अभी एक आंकड़ा प्रोफेसर साहब दे रहे थे कि पिछले यूपी इलेक्शन में कांग्रेस की, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर्ष जी को धन्यवाद दे रही है कांग्रेस? नहीं, ठीक ही है, हमें तो देना ही चाहिए। हम तो 300 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें अभी किसी ने एक डाटा भेजा है, 387 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी विधानसभा चुनाव में।